जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 17वां श्लोक पढ़ा था। आज हम अर्जुन विषाद योग का 18वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मारने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तब कुरु वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह अचानक बज पड़े और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पंचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पोंड्रा कहा जाता था। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। उत्कृष्ट धनुर्धर और काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सत्याकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। तो आओ शुरू करें भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 18वां श्लोक। द्रौपदे अस्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रा अस्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। इस श्लोक में द्रुपदा का अर्थ है द्रुपद, द्रौपदे का अर्थ है द्रौपदी के 5 पुत्र, च का अर्थ है तथा, सर्वशः का अर्थ है सभी, पृथ्वी पते का अर्थ है पृथ्वी के शासक, सुभद्रा का अर्थ है सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, च का अर्थ है भी, महाबाहु का अर्थ है महाबाहु, शंखान का अर्थ है शंख, दद्मु का अर्थ है उड़ा दिया, पृथक पृथक का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से। इस श्लोक में कहा गया है, सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को यहाँ राजा के रूप में संबोधित किया जा रहा है। उन्होंने हमेशा
राजसी अनुग्रह और बृहत्पन प्रदर्शन किया। चाहे वह महल में रह रहे हों या निर्वासन के दौरान जंगल में। उन्होंने ये उपाधि भी राजसूय यज्ञ के द्वारा प्राप्त की, जो एक शाही बलिदान था जिससे उन्हें दुनिया के अन्य सभी राजाओं से श्रद्धांजलि मिली। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को पृथ्वी का शासक भी कहा है। इस पदवी का वास्तविक कारण उन्हें देश के शासक के रूप में उनके कर्तव्यों की याद दिलाना था। इस युद्ध में दोनों ओर से इतने सारे राजाओं और राजकुमारों के भाग लेने से ऐसा लगा जैसे पूरी पृथ्वी ही दो दलों में विभाजित हो गई हो। ये निश्चित था कि ये विशाल युद्ध विनाश का कारण बनेगा। एकमात्र व्यक्ति जो इस समय युद्ध रोक सकता था वह धृतराष्ट्र थे, और संजय जानता था कि क्या वह ऐसा करने को तैयार हैं। तो बच्चों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का 18वां श्लोक। कल इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।